ट्रेडर्स वेलकम बैक। आज 13 सितंबर को मार्केट प्री ओपन हो चुका है। मार्केट ने प्री ओपन किया है 952 के लेवल पे और हमने यहीं पे एग्जैक्टली एक रेजिस्टेंस भी बना के रखा हुआ है। इसके ऊपर हमें एक साइकोलॉजिकल नंबर दिखाई दे रहा है और कल मार्केट ने क्लोज होने से पहले 2 बजे के बाद जो एक अच्छा बुल रन किया है, तो ऊपर अब आगे कोई आपको सेलर के एसएल वगैरह नहीं मिलेंगे। अब मार्केट यहाँ से अगर इस साइकोलॉजिकल नंबर के ऊपर चला जाता है तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मार्केट में बायर काम करेंगे और मार्केट हो सकता है ऊपर सस्टेन नहीं कर पाएगा। नीचे जो भी बायर वगैरह बैठे हुए हैं वो बहुत अच्छे प्रॉफिट में हैं, डायरेक्टली हम इनको टच नहीं करेंगे। तो मार्केट में हम अच्छे से प्राइस एक्शन को फॉर्म होने देंगे, उसी के बाद काम है वो करने वाले हैं। अब यहाँ से रिजेक्शन वगैरह देख के सेलर को लग सकता है कि हाँ और कितना ऊपर जाएगा, 52K के लेवल के आसपास से रिजेक्शन आ रहा है तो सेल कर लें। जब सेलर अपना सेल कर लेगा उसके बाद हो सकता है कि यहाँ पे हमें बाय वगैरह करने का मौका है वो मिल जाए। जो भी है जैसा भी है, मार्केट ओपन हो चुका है, फर्स्ट कैंडल यहाँ पे बन रहा है, काम करने का मौका मिलेगा। और आगे जब प्राइस एक्शन फॉर्म हो जाएगा तो आपको मैं इन्फॉर्म करता हूँ। यहाँ पे हम 700 का जो पुट है उसको बाय कर लेते हैं। मार्केट में यहाँ से नीचे क्लोजिंग प्राइस वगैरह का अगर ब्रेकडाउन होगा तो हमारी बात बन जाएगी। मार्केट में ऊपर से रिजेक्शन आ रहा है, गैप अप वगैरह था और कल मार्केट अच्छे से ऊपर भी गया है और यहाँ पे अगर स्पॉट वगैरह दिख रहा है तो यहाँ पे बाय करना स्टार्ट कर देंगे लोग और उनके जो स्टॉप लॉस वगैरह है वो इसके नीचे हमें क्लोजिंग प्राइस के नीचे मिल जाएंगे। अब यहाँ से मार्केट छोटी छोटी कैंडल बना के ऐसे ऊपर तो जा नहीं पाएगा, उसमें तो बात बनेगी नहीं। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि 700 का जो पुट है हम उसको बाय कर लेते हैं और 300 के आसपास अभी इसका प्राइस चल रहा है। यहाँ से अच्छा मूवमेंट चांसेस हैं। तो हमने 700 का जो पुट है उसको बाय किया है 301 का एवरेज प्राइस पे और मुझे लग रहा है कि यहाँ से मोमेंटम वगैरह हमें मिल जाएगा। पोजीशन मैंने बनाया क्यों है, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे मार्केट में 52K के लेवल के ऊपर डायरेक्ट तो मार्केट ऊपर जाएगा नहीं, क्योंकि फिर बायर काम करेंगे सेलर काम करेगा नहीं। अब सेलर को अगर इनवाइट करना है इस तरह के एक अच्छे रन के बाद, तो यहाँ पे क्या है कि सेलर को इनवाइट करना पड़ेगा। अब इनवाइट सेलर कैसे होगा, उसको लालच देना पड़ेगा। अब यहाँ पे इस क्लोजिंग प्राइस को जब तक ब्रेक करेगा नहीं तो यहाँ पे सेलर काम नहीं करेगा। मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो धीरे धीरे करके यहाँ पे कौन है, बायर ही आने वाले हैं। और यहाँ पे जब अब होल्ड भी कर रहे हैं ना तो यहाँ पे बायर ही है। नीचे अगर किसी को प्रॉफिट बुक वगैरह करवाना है तो वो भी तभी करेगा जब ये क्लोजिंग प्राइस का यहाँ पे ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो अब हमें कहीं ना कहीं पे होता हुआ दिख भी रहा है और जितना जल्दी हो जाएगा हमारे लिए बेस्ट रहेगा। और पोजीशन में थोड़ा बहुत देख लेते हैं क्या सिचुएशन है उसका। ठीक है, छोटा मोटा प्रॉफिट ही चल रहा है, पर पिछले 2 दिनों से आपको पता है कि 80-90% की लिमिट के आसपास का प्रॉफिट देख के और हमें फिर क्या करना पड़ता है, या तो पोजीशन को कोस्ट टू कोस्ट काटना पड़ रहा है या फिर बड़े लॉस में काटना पड़ रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आज तो हमारे साथ मार्केट में ऐसा कुछ न हो, जल्दी से ये क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन वगैरह हो जाए तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का मौका है हमें यहाँ पे मिल जाएगा। प्रॉफिट और भी अच्छा चल रहा है, पोजीशन देख लेते हैं कैसे क्या हो रहा है। आगे जो भी अपडेट है आपको मैं देता हूँ। बैंक निफ्टी देखो क्लोजिंग प्राइस के आसपास आ चुका है। अब यहाँ पे हमें ध्यान ये रखना है कि बैंक निफ्टी हम ये बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं कि कंटिन्यूअसली नीचे जाता रहेगा। जैसे ही ये क्लोजिंग प्राइस का यहाँ पे ब्रेकडाउन वगैरह होगा और ये जो ब्लू लाइन मैंने खींच के रखी है यहाँ पे जब मार्केट आएगा तो हमें प्रॉफिट बुक है वो करना पड़ेगा। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ वो आपको मैं समझाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे हमने ट्रेंड के अगेंस्ट में पोजीशन बनाया हुआ है और यहाँ पे जिस भी सेलर को या फिर जिसको भी हम टारगेट कर रहे हैं वो कौन है, या तो वो अपना यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेगा या यहाँ पे लालच देके और ज्यादा ट्रेडर को इनवाइट किया जा रहा है ताकि मार्केट है वो वापस से ऊपर चलना स्टार्ट कर दे। समझ में आया? अब इस तरह के रिजेक्शन को देख के प्रीमियम में अच्छे खासे स्पाइक है वो मिल गए होंगे। जैसे देखो अभी प्रीमियम चल रहा है 360 के आसपास, तो यहाँ पे हमें हमारा जो टारगेट है वो तो दिख चुका है 900 के आसपास। अब थोड़ा सा देख लेते हैं, टारगेट बड़ा हो जाए तो बढ़िया है, हम उसको बुक कर लेंगे। ये मैंने एक बार हाइड करके रखा है, आखिर में आपको दिखा दूंगा कि प्रॉफिट और लॉस कितना हो रहा है। अभी जो एवरेज प्राइस है वो 350 के आसपास है, इसको 370 पे 60 पे जहां पे भी मौका मिलेगा हम बुक कर लेंगे, ज्यादा लालच यहाँ पे कर नहीं सकते। तो एक बार देखते रहते हैं, थोड़ा और मौका शायद मिल जाएगा हमें टारगेट वगैरह बनाने का। जैसे ही वो कंप्लीट होगा तो यहाँ से पोजीशन को एग्जिट है वो हम कर लेंगे। तो हमारे लिमिट के आसपास का प्रॉफिट देख के ये जो 2-3 कैंडल यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी है ना, पोजीशन में अभी हमें लॉस दिख रहा है और कोस्ट टू कोस्ट चलना स्टार्ट हो गया है। तो पिछले 2-3-4 दिन से मार्केट में यही हो रहा है, हम लिमिट के आसपास का कभी 80% हमें प्रॉफिट दिखता है,
कभी कभी पूरा ही ये प्रॉफिट दिखाता है। जैसे आज हमने एंट्री बनाया 301 पे, मार्केट गया है 359 पे। अब कुछ 360 65 तक जाए तो प्रॉफिट भी बुक यहाँ पे कर लें, पर ना तो प्रॉफिट बुकिंग का मौका देता है, ना कुछ और। जहां पे भी तुमने पोजीशन बनाया वहीं से मार्केट रिवर्स करना स्टार्ट कर देता है। अब ये तो मुझे भी पता था कि बड़ा टारगेट तो यहाँ पे हो सकता है हम नहीं कर पाएंगे, पर एटलीस्ट इतना उम्मीद कर रहा था कि जैसे ही ये क्लोजिंग प्राइस के नीचे जाएगा तो हमें प्रॉफिट बुकिंग का मौका मिल जाएगा, कुछ 1100-1200 रुपए के आसपास का प्रॉफिट बुक कर लेंगे। पर मार्केट में तो अब तो सिचुएशन बहुत खराब हो गई है, हम कोस्ट टू कोस्ट और इवन लॉस में चलना स्टार्ट हो चुके हैं। तो अब देख लेते हैं क्या ही करेंगे। अगर लॉस दिख गया तो कट कर लेंगे, वापस घूमेगा तो प्रॉफिट बुक कर लेंगे। बाकी यहाँ पे सेलर ने काम तो किया है और अब ऊपर उसके एसएल हिट तो होंगे। अब कब तक होंगे मुझे नहीं पता है। तो मार्केट में देखो छोटी छोटी रेड कैंडल बन रही है, रिजेक्शन जैसा कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। ये पॉइंट के आसपास हम कोस्ट टू कोस्ट चले गए थे, थोड़ा बहुत इवन हमें लॉस भी दिखाई दे रहा था। सिचुएशन अभी भी वही है कि यहाँ पे ये क्लोजिंग प्राइस का जैसे ही ब्रेकआउट वगैरह होगा तो हम पोजीशन से एग्जिट कर लेंगे, हमें टारगेट यहाँ पे मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जब मार्केट ये स्पॉट लेके गया था तो एग्जैक्ट जितना हमें प्रॉफिट चाहिए होता है उतना ही हमें मार्केट एक बार दिखा चुका है, ना 1 रुपए ज्यादा या ना 1 रुपए कम। तो अब की बार ये जब ब्रेकआउट होगा तो हमारा यहाँ पे टारगेट मिल जाएगा। अब चलो मैं आपको बताता हूँ कि जब आप ट्रेडिंग करने लगोगे या फिर आप अगर कर रहे हो, तो जब इस तरह के इवेंट्स हमारे साथ हो जाते हैं ना, और उस पे सोने पे सुहागा ये है कि अगर प्रीवियस 1-2 दिनों में भी कुछ ऐसा ही आपके साथ हो रखा हो, तो माइंड रियली बहुत यहाँ पे साइकोलॉजी बिल्कुल डैमेज हो जाती है। हमको लगता है कि मार्केट हमें ही टारगेट कर रहा है, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। पर हमें समझने की ये जरूरत है कि ना तो मार्केट हमारे साथ ये कर रहा है और हम ना ही हमें कोई टारगेट कर रहा है। मार्केट में एक चीज हमेशा हमें याद रखनी है, उसी रूट वैल्यू को सिखाने के लिए, ये आपके भले के लिए ही होता है। एक रूट वैल्यू होती है कि मार्केट में कभी भी कोई भी सेकंड कुछ भी हो सकता है, ये आपको हमेशा एक्सेप्ट कर लेना है। पर ज्यादातर टाइम ट्रेडर क्या होता है कि इसको भूल जाता है, वो इस चीज को इग्नोर करता है। उसी वजह से उसको क्या होते हैं, बड़े लॉस होते हैं और ट्रेडिंग में एक अपना अच्छा करियर है वो बना नहीं पाता। तो मार्केट हमें वही चीजें सिखा रहा है, ये लर्निंग है, इसको एज ए लर्निंग लेके चलो, ज्यादा माइंड को आप डिस्टर्ब मत होने दो। अगर आप हाई क्वांटिटी से ट्रेडिंग कर रहे हो, 2-4 दिन ऐसा अगर कोई इवेंट हो गया है तो उसके बाद क्वांटिटी को थोड़ा कम कर लो, ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस रहेगा। अभी चलो ठीक है, ये सब तो कॉन्फिडेंस बना रहेगा, लिमिट के हाफ जर्नी तो हमने यहाँ पे पास कर ली है। पर ये धीरे धीरे स्लो कैंडल देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। एक अच्छा कैंडल मूवमेंट वाला मिल जाए तो हमारा तो यहाँ पे काम हो जाए। अब वो देखते हैं कि मूवमेंट वाला कैंडल ऊपर मिलेगा या नीचे, कोई भी डायरेक्शन में मिल गया हमारा काम हो जाएगा। ऊपर मिल गया तो हम एसएल ले लेंगे, नीचे मिल गया तो हम टारगेट ले लेंगे। अब बस देखते रहो कि होता कहाँ पे कैसे क्या है। तो चलो मैं आप लोगों को एक छोटा सा पॉइंट और बताता हूँ कि ये पोजीशन फेलियर में भी कन्वर्ट हो सकती है, हमें यहाँ पे लॉस है वो भी हो सकता है कि बुक करना पड़े। एसएल हंटिंग के एक रूल के बारे में आपको बता रहा हूँ तो उसको ध्यान से रखना। जैसे हम दो जो इंडेक्स होती है उनको देख के अपना पोजीशन बनाती है, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी। दोनों में से अगर एक ने अपने क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट दे दिया हो और दूसरा अगर उसको होल्ड कर रहा होता है ना, आज के केस में निफ्टी 50 ने यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस को ब्रेक कर दिया है, ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन यहाँ पे हो चुका है। और जो बैंक निफ्टी है उसने अपने क्लोजिंग प्राइस को होल्ड करके रखा है। तो रूल ये होता है कि जो ब्रेकडाउन होता है वो फेलियर में कन्वर्ट होता है और जिसने होल्ड करके रखा है वो ऊपर जा सकता है। तो ये भी एक ओड है, या फिर ये भी एक ऐसी सिचुएशन है जो हमारे अगेंस्ट में है। पर अब क्या ही करें, वापस से ऊपर जाने लगा है, प्रॉफिट पूरा वापस से खराब कर दिया है। वेट करते रहो, कुछ किया नहीं जा सकता। वेट वेट वेट, एक चीज है जो हम कर सकते हैं, वेट। मार्केट पूरी तरह से साइडवेज मोमेंटम कर रहा है, थोड़ा बहुत ऊपर निकला है तो हमारा लॉस चलना स्टार्ट हो चुका है, प्रॉफिट वगैरह यहाँ से चला गया है। कल हमने क्या किया था कि पोजीशन को कोस्ट टू कोस्ट कट कर लिया था, उसके बाद एक स्पाइक मिल गया तो वहां पे अगर किसी ने पुट बाय करके रखा था तो उसको प्रॉफिट बुकिंग का मौका था, मिल गया। पर आज फिर से मुझे लग रहा है कि 11 बजे के आसपास का टाइम हो गया। अब यहाँ पे हमें पोजीशन को फिर से छोटा मोटा लॉस या जो भी चल रहा होगा कोस्ट टू कोस्ट उस प्राइस पे काटना ही पड़ेगा, इससे ज्यादा मैं अब यहाँ पे बैठ के वेट नहीं करूंगा। ये तो हमारी पोजीशन कट चुकी है, हमने एसएल जो लगा के रखा था तो वो हिट हो गया, 774 के आसपास का यहाँ पे लॉस है वो हमें बुक करना पड़ा है। अब यहाँ पे मैंने आपको लॉजिक वगैरह वैसे पहले ही बता दिया था कि एक तो मैंने और मिस कर दिया कि यहाँ पे एक 800 का लेवल था,
ये जो मार्केट बार बार यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा था ना, ये 800 का लेवल था, और आपको पता है कि ये साइकोलॉजिकल नंबर होता है जिसका हमें ध्यान रखना होता है। तो एक तो मेरे से ये मिस हो गया, पर वो कोई दिक्कत नहीं है, पोजीशन बनाने के बाद हमें जस्ट बहुत ही अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट है वो नजर आ गया था। पूरा 900 का प्रॉफिट हमने यहाँ पे देख लिया था। मैं जस्ट वेट कर रहा था कि अगर ये क्लोजिंग प्राइस से थोड़ा सा भी अगर नीचे चला जाए तो हम अपना प्रॉफिट है वो बुक कर लेंगे, क्योंकि वहां पे 1100-1200 रुपए का प्रॉफिट बुक करने का मौका हमें मिल जाता, पर वैसा हुआ नहीं मार्केट में। तो अब देखते हैं कि यहाँ से अब मार्केट ऊपर क्यों जा रहा है, और क्या ये पूरा एकदम अच्छे से ऊपर चला जाएगा। देखो, पोजीशन हमने बनाई थी तो मैंने आपको ये पहले ही बोल दिया था कि यहाँ पे ऐसे नहीं है कि मार्केट नीचे गिरता रहेगा। ये लॉजिक बिल्कुल नहीं है कि मार्केट इतना ऊपर चला गया तो और कितना ऊपर जाएगा अब नीचे चला जाएगा, नहीं। मार्केट ने पहले किया क्या है, मैं टाइम फ्रेम आपको बढ़ा के थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। मार्केट बहुत एक अच्छे मोमेंटम के साथ यहाँ पे देखो ऊपर जा रहा था। फिर मार्केट ने यहाँ पे अभी जिस लेवल के आसपास चल रहा है वहां पे वो अच्छे फॉल्स ब्रेकआउट वगैरह दिए, और फिर मार्केट ने क्या किया, एक रिट्रेसमेंट किया। अब मार्केट वापस से ऊपर जा रहा है। तो ये मार्केट वापस इस लेवल के आसपास यहाँ पे रुकने के लिए या फिर नीचे आने के लिए नहीं गया है। मार्केट में मोमेंटम आएगा, बुलिश मार्केट ही रहने वाला है, और इसमें अपसाइड के मूव है वो आपको देखने को मिलेंगे। पर आज अब हमें तो क्या होता है, इंट्राडे में काम करना है। तो हमें ये पूरे इतना लंबा चौड़ी कहानी से मतलब नहीं है, ये पोजिशनल ट्रेडर के काम की बात होती है। तो मेरा उम्मीद ये था कि अब यहाँ पे थोड़ा माइंडसेट वगैरह तो चेंज करना पड़ेगा। मार्केट ओपन भी गैप अप हो गया, और अब डायरेक्ट अगर ऊपर बढ़ जाएगा तो फिर सेलर काम ही क्यों करेगा। सेलर के एसएल वैसे भी ऊपर है नहीं। तो इसीलिए मार्केट इंट्राडे में क्या कर सकता है कि यहाँ पे ये जो क्लोजिंग प्राइस वगैरह है इसका ब्रेकडाउन वगैरह देगा तो हमें हमारा प्रॉफिट मिल जाएगा। ऑलमोस्ट हो ही गया था, बस थोड़ी सी दिक्कत रह गई, और उसी वजह से हमें यहाँ पे आज एक बार फिर से लॉस बुक करना पड़ा। अब बुरा तो बहुत लग रहा है, क्योंकि पिछले 3 दिनों से कंटिन्यूअसली सेम कहानी हो रही है। 50-55 रुपए का टारगेट मिलता है, वो हम बुक नहीं करते। और आज तो 60 रुपए का टारगेट मिला, वो भी हमने बुक नहीं किया, और मार्केट वहीं से क्या कर लेता है, रिवर्स कर लेता है।